एक सोए हुए गांव के बीचों बीच रहस्यों से भरा एक छोटा सा घर था। इनमें से ओली के कमरे की पुरानी लकड़ी की अलमारी सबसे रहस्यमयी थी। कहानियों से भी पुरानी अलमारी, जिसके पीतल के हैंडल पीढ़ियों के स्पर्श से चिकने हो गए थे। नन्हे ओली के बाल उसकी कल्पना की तरह बिखरे थे और उसका दिल जरा सियाहट पर भी जोर से धड़कने लगता। शाम को जब परछाइयां दीवारों पर रेंगतीं तो अलमारी ऐसे कराहती मानो वह सदियों पुरानी अंगड़ाई ले रही हो। एक तूफानी रात जब आसमान में बादल जोर से गरजे और घर की बत्तियां टिमटिमाईं, ओली कंबल में दुबका लेटा था। उसकी नजरें अलमारी के साये पर जमी थीं। अचानक एक मध्यम हवा जैसी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी। ओली! तूफान के बीच उसकी छोटी सी हिम्मत डगमगाई, पर टूटी नहीं। उसने डायनासोर टॉर्च थामी और उठ बैठा। मुझे कौन बुला रहा है? अलमारी का दरवाजा ऐसे खुला मानो कोमल, अदृश्य उंगलियों ने उसे धकेला हो। भीतर से रोशनी छनकर आई, जिसने ओली के फर्श को एक अनोखी रुपहली धुंध से भर दिया। बाहर एक नन्ही चमकती आकृति निकली, जिसकी गोल आंखों में घबराहट और अचरज तैर रहा था। उसके बाल नरम धुएं के गुच्छे थे। मेरा नाम नूर है, वह कांपते हुए बोला। माफ करना अगर मैंने डराया, पर मैं यहां अंधेरे से छिपता हूं। ओली ने सिर टेढ़ा किया। गर्जन भूल गया। तुम एक भूत हो और तुम्हें अंधेरे से डर लगता है? नूर की आंखें ओस की बूंदों सी चमक उठीं। हां, कभी कभी भूतों को भी रोशनी की जरूरत होती है। पक्के इरादे के साथ ओली ने अपना लैंप जला दिया, जिससे हर कोने में सुनहरी गर्माहट फैल गई। नूर का धुंधला सा रूप चमकने लगा, फिर खुशी से झिलमिला उठा। उसकी नाजुक चमक अब मजबूत हो गई थी। शुक्रिया ओली, तुमने मेरे घर का रास्ता रोशन कर दिया। जगमगाते हुए एक भंवर की तरह और एक आखिरी प्यारी आभारी मुस्कान के साथ नूर धीरे धीरे ऊपर आसमान की ओर उड़ चला और तारों की रोशनी में ओझल हो गया। अलमारी का दरवाजा बंद होकर शांत हो गया।